नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो कुछ लोगों के प्रॉब्लम है, अभी ज़्यादा इंतज़ार न करते हुए शुरू करेंगे। हाँ, दो तीन दिन से हम प्रतीत्य समुत्पाद कार्य कारण भाव पर विचार कर रहे हैं। प्रतीत्य समुत्पाद कार्य कारण भाव, और उसमें जो विषय सम्मिलित है वो दुख समुदाय का है। दुख समुदाय मतलब चार सत्य जो है, बुद्ध ने बताए हुए जो चार सत्य है, और दुख सत्य, दुख समुदय मतलब किस कारण दुख का उदय होता है, वो दुख समुदय। और वो कारण समझ में आने पर दुख से मुक्ति यानी निब्बान संभव है, यानी दुख निरोध संभव है। और उस निरोध का जो मार्ग है, वो मार्ग समझ में आता है कि निरोध किस तरह से होता है। तो एक मार्ग ये है कि ये समुदाय जो है, जिसके कारण यातनाओं का, दुख का, डिप्रेशन का उद्गम होता है, उदय होता है, वो समझ लेना। तो ये प्रतीत्य समुत्पाद ये बताता है, बहुत चक्र 12 निदान ये बताते हैं कि दुख का उदय जो है वो मूलतः हम अपने आप को, मतलब जीवन को नहीं जानते। जीवन समझ में ही नहीं आता, जीवन क्या है। मतलब अविद्या के कारण दुख है, नॉट नोइंग। अविद्या मीन्स नॉट नोइंग, मतलब किस बात की अविद्या, क्या नहीं जानते। ये दुख निर्माण होता है, यातना निर्माण होती है। जन्म दुख है, बीमारी व्याधि दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, प्रियों का वियोग दुख है, अप्रियों का संयोग दुख है, मन के मुताबिक ना होना दुख है। तो ये दुख है जीवन में, ये सब हम लोग अनुभव करते हैं, भले हम स्वीकार करें न करें। क्योंकि दुख को स्वीकार करना, दुख समझना, मतलब दुख समझ में ही नहीं आता तो फिर स्वीकार करने की बात नहीं। तो दुख समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि अविद्या है, जानते नहीं। जैसे कि हम बहुत बार कह चुके हैं कि हमें अपना जन्म याद नहीं, हमें अपना जन्म याद नहीं है। फिर से कोई अंतर्मुख होकर अगर ये बता सकता है कि मुझे अपना जन्म याद है, तो वो चर्चा का विषय हो सकता है। अगर यहाँ पर कोई कहता है कि मुझे अपना जन्म याद है, मतलब इस धरती पर मैं आया हूँ
किस तरह आया हूं मुझे पता है। अगर इसमें से कोई बता सकता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे ज्ञान है, मेरा जन्म मुझे ज्ञात है, मैं मुझे अपने अस्तित्व का ज्ञान है 100%। अगर कोई ये मानता है या कोई कहता है तो वो चर्चा का मुद्दा हो सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई अपने जन्म को जानता है, मैं नहीं जानता। अगर हम जन्म को नहीं जानते, अपनी मतलब हमारा यहाँ होना, हमारा अस्तित्व, हमारा इस जिंदा अस्तित्व का होना, अगर हमें वो रियलाइज नहीं होता, अगर वो महसूस नहीं होता, जानते नहीं, इसलिए हम दुख का कारण भी नहीं जानते, दुख भी नहीं जानते। इस बारे में कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है अपना माइक ओपन करके, क्योंकि ये कोई प्रवचन का विषय नहीं है। ये समझने, अपने आप को समझने का विषय है, रियलाइज करने का विषय है कि हाँ मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं अपने जन्म को मेरा जन्म मुझे पता है, मालूम है। अगर कोई इस पे कोई अपना अलग मत रखना चाहता है, क्योंकि यही एक बात मुझे लगती है कि इतनी इम्पोर्टेंट है, क्यों यही बात अनुसंधान के लिए, खोज के लिए हमको प्रवृत्त करेगी। अगर हम सब कुछ जानते हैं तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जानते हैं तो इतना समय देने की क्या आवश्यकता है, सब जानते हैं। लेकिन अगर इस बात को हम कबूल नहीं करते, या हम ये समझते नहीं कि हम नहीं जानते, तो फिर कुछ अनुसंधान खोज शुरू हो सकता है। अगर लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, हमें पता है, तो फिर कोई करने की आवश्यकता नहीं। क्या लगता है? हमारे जो सेशन चल रहे हैं ये वन वे नहीं चल रही है, आप जानते हैं। अभी वन वे नहीं चल रहे हैं, मैं बताऊंगा और आप सुनेंगे। यहाँ कोई प्रवचन भाषण की बात नहीं, यहाँ अपने आप को समझने की बात है, स्वयं चिंतन करने की बात है, स्वयं जागरूक होने की बात है, स्वयं के साधना की बात है। तो आप अपना मत रख सकते हैं, आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है सर, हाँ बोलिए। लेकिन पता नहीं है सर, जीवन के बारे में पता नहीं है। यहाँ एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ हाँ हाँ। कि जब हम सती के माध्यम से ये पता लगा लेते हैं कि ये क्या विचार है, किस बारे में है, ये डिजायर है, अनडिजायर है कि क्या है, जब हम उसको देखने के बाद भी, उसके जाने के बाद भी, कई बार सती मोटे तौर पे पकड़ लेकिन वो आदत हमारी छूटती नहीं है। वो चीज, अभी सपोज करिए कि मैंने कोई विचार मन में आया और मैंने उसके लिए पता लगा मुझे कि ये डिजायर है, ये टेस्ट की बात है, स्वाद की बात है, इंद्रियों की बात है। उस वक्त वो चला जाता है, सती पकड़ लेती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आदत, बस फिर वही चीज हम कर लेते हैं।
मेरा ये कहना है कि जब हम मानसिक तौर पर, मन के तौर पर हम विचारों को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये किस तरह का विचार है और ये चाहिए नहीं चाहिए, कभी हम डिसाइड कर लेते हैं, बता लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो चीज हो जाती है। हम्म, तो यहाँ पर शेयरिंग और एक क्वेश्चन दोनों ही है। हाँ हाँ अभी मेरा ये क्वेश्चन आता है कि जो हम चीजें देखने के बाद भी और मन से चले जाने के बाद भी, और उस चीज को हम देखते हैं कि हाँ चली गई, हम उसकी कोई डिजायर नहीं है, लेकिन वो फिर भी चीज हो जाती है। तो अगर हो जाती है तो फिर डिजायर नहीं है, ऐसा कैसा कैसे? लेकिन मान डिजायर सती के डिजायर को शायद जानते नहीं, ऐसा ये हो सकता है कि डिजायर की सती नहीं, डिजायर की जागृति नहीं। क्योंकि अगर कोई परिणाम होता है तो उसका कारण तो होगा ही। हेलो। हाँ सही है हाँ सुन रहे हैं आप? हाँ। जी। डिजायर डिजायर हमारी इच्छा इच्छा, हमारे मन में क्या क्या चल रहा है, हमारे चित्त में विचार में क्या क्या चल रहा है, मतलब इमोशंस, भावनाएं और थिंकिंग प्रोसेस में, विचार प्रक्रिया में क्या क्या चल रहा है, ये पता नहीं, मतलब क्लियर महसूस नहीं होता। लेकिन परिणाम तो महसूस होते हैं ना, कि क्योंकि हम कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ कृति करते हैं, वाचिक कृति करते हैं या कायिक कृति करते हैं। तो कृति तो दिखाई देती है ना, उसका हाँ वो कारण हो रही है। भले ही दिखाई नहीं देता, लेकिन कृति दिखाई दिखाई देती है ना। गुस्से से अगर आप कुछ बोल गए या मारा पीटा, तो ये आपका बोलना और मारना पीटना दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे का गुस्सा कहाँ से आया, ये नहीं दिखाई देता। उसको जानने के बाद भी वो कृति हो रही है और वो चली भी गई है कि गुस्सा नहीं है, ये चीजें मैत्री की बात है, हो गया तो ठीक है, बात खत्म हो गई। लेकिन न्यूट्रल माइंड, चित्त के अंदर न्यूट्रल होने के बाद भी, मन हल्का होने के बाद भी, तनाव मुक्त होने के बाद भी वो कृति हो रही है, अचानक से हो जाती है। अच्छा, फिर भी वो गुस्सा, मतलब गुस्से से बोलना या कुछ करना हो जाता है। हो जाता है और तनाव, माइंड से, चित्त से निकलने के बाद भी, न्यूट्रल होने के बाद भी, मन शांत होने के बाद भी वो निकल फिर भी हो जाती है। अगर वो नहीं है तो फिर कैसे होगा? अगर अंदर मन में गुस्सा नहीं है तो गुस्से से बोलना और करना कृति कैसे हो सकती है? तो ऐसा लगता है वो नहीं है। ये जो लगना है, ये सती ना होना, जागृति ना होना, ये अवस्था, ये मोहावस्था है। क्योंकि वो महसूस नहीं हो रहा है। अंदर का गुस्सा जो गहरा है और गहरा है, हड्डियां और मांस में छिपा है, जैसे हम कहते हैं बहुत बार, हड्डियां और मांस में जैसे छिपा है वो दिखाई नहीं देता, महसूस नहीं होता। क्योंकि सती जागृति जो है वो हमारी एब्जॉर्ब नहीं हो रही, सती का उतना पठान नहीं हुआ है, प्रस्थान नहीं हुआ है काया काया से वेदनाओं में। क्लियर वेदनाएं महसूस हो रही है हर समय, ये सुख है, ये दुख है, ये जो उसका जो विचलन है, भागदौड़ है, वो महसूस नहीं हो रहा है। चित्त, जैसे अभी चित्त का विषय चल रहा है, गुस्सा यानी फॉर एग्जांपल चित्त का विषय चल रहा है, क्योंकि चित्त में राग द्वेष है, चित्त में गुस्सा है। तो वो अगर वेदनाएं महसूस नहीं होती तो उसका कारण चित्त भी महसूस नहीं होगा और विचार प्रक्रिया भी महसूस नहीं होगी। लेकिन वे हमको महसूस नहीं होती हो, अंदर ही अंदर का गुस्सा, गुस्सा वाणी या शरीर से व्यक्त होता है, भले वो हमें महसूस हो ना हो। और वैसा ही चलता है हमारा जीवन, ज्यादातर वैसा ही चलता है। कुछ हो जाता है और क्यों हुआ ये पता नहीं चलता, बोल जाते हैं, क्यों बोले पता नहीं, कृति हो गई, शारीरिक कृति क्यों हो गई पता नहीं।
तो ये पता नहीं मतलब सती नहीं, जागृति नहीं, क्यों कारण की जागृति नहीं, कारण की जागृति नहीं, यही अविद्या है। जो 12 निदान की बात जो चल रही है, तो यही है कि सब अविद्या में चल रहा है, जानते नहीं, और हमें जानना है। साधना जानने के लिए है, बोध के लिए है, विद्या के लिए है, समझने के लिए है। लेकिन अगर ये महसूस होता है कि समझ नहीं रहे, अविद्या है, अज्ञान है, समझ नहीं रहे, ये अगर समझ में आता है, अज्ञान है, ये अगर समझ में आता है, तो फिर अगला काम बनता है, चलता है, शुरू हो जाता है। अगर ये समझ में ही नहीं आता, इसलिए हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि साधना जो है, प्रैक्टिस जो है, वो समझदारी के साथ होनी चाहिए और हो सकती है। मतलब सम्यक दृष्टि जो है, अष्टांग मार्ग की सम्यक दृष्टि जो है, सम्यक दृष्टि मतलब पहले अष्टांग मार्ग समझ में आता है क्या, क्या करना है समझ में आता है क्या, तभी वो मार्ग पर चलना संभव है। और ये सब समझ में आने के लिए, और ये कोई लॉजिकल तर्क की बात नहीं है, हाँ मुझे समझ में आना चाहिए इसलिए आ जाएगा, ऐसा नहीं हो। कैसे समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा? कनेक्ट होने से, अपने आप से जुड़ जाने से। जागृति की जो वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है, सती की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये समझ लेना आवश्यक है। और वो जो सती जागृति की प्रोसेस है, मतलब जीवन की जागृति, जीवन का भान, यही बुद्ध का अनुसंधान है, ऐसा मुझे लगता है। जीवन को समझ लेना है, तो ये जीवन मतलब क्या, सिंपली ये जिंदा काया। तो धम्मं काये न पश्यति, तो धम्मं मतलब जो अंदर चल रहा है वो सब, इस जिंदा काया में, इस जीवन में जो कुछ भी चल रहा है वो धम्म है। धम्म यानी अब ये प्रतीत्य समुत्पाद, ये 12 निदान, ये भी धम्म है। अष्टांग मार्ग वो भी धम्म है। ये काया वेदना चित्त मनोधम्म, ये भी धम्म है। सांस ये भी काया का धम्म है। अनापान ये भी काया का धम्म है। अनापान के आधार से काया में उतरना। कहाँ से कोई आवाज आ रही है क्या? कोई फैन की आवाज है मेरे ख्याल से। जिनके घर में आवाज आ रही है घर से, वो अपना माइक बंद कर रहे हैं प्लीज, कि कोई फॅन की आवाज आ रही है शायद, सर क्योंकि वो सब। सर झूम मध्ये तुमच्याकडे ऑप्शन असतं सर्वांना म्यूट करायचं. नहीं म्यूट कराए, लेकिन आप किसी को अगर बोलना है तो बोल सकते हैं। मैं किसी को म्यूट नहीं करूंगा, आप स्वयं म्यूट करेंगे अपने आप को, और जब बोलना है तो अनम्यूट करेंगे, तब तक बंद रखेंगे अपना माइक। मेरे ख्याल से इनकी आवाज आ रही है। हाँ गायकवाड़ सर, आपके यहाँ से हाँ ठीक है, अभी कर दिया मैंने। आपके फैन के या कोई आवाज आ रही है उधर से, कोई बात नहीं। तो धम्म में सब कुछ आता है जो कुछ इस चित्त में, मन में, काया में चल रहा है। लेकिन धम्म वो नहीं जो चल रहा है, धम्म वो है जिसे सती जागृति बोध बोधि महसूस करती है। तो धम्म बोध का विषय है, इसलिए बुद्ध धम्म देखते हैं, कहते हैं ना, यो या जो धम्म देखते हैं वो बुद्ध को समझते हैं। यो धम्मं पश्यति सो मंग पश्यति, ऐसा जो बुद्ध ने कहा है कि जो धम्म को देखता है वो मुझे देखता है। तो देखता है मतलब क्या, बुद्ध क्या है, कौन है, क्या अवस्था है, वो वही समझेगा जो जागृति का, सती का प्रयास करके धम्म समझेगा, मतलब कार्य कारण भाव समझेगा।
मतलब प्रतीत्य समुत्पाद समझेगा, निदान समझेगा। जो धम्म समझ लेगा वो बुद्ध, बुद्ध क्या है वो उसके समझ में आएगा। और बुद्ध हमारे अंदर ही है, ऐसा भी क्लियर मानना, ये समझ लेना चाहिए। बुद्ध कोई बाहर की बात है नहीं, बुद्ध हमारी जागृति का, हमें अगर जागृति महसूस हो रही है कि थोड़ा बहुत हम ये काया समझ रहे हैं, काया को महसूस कर रहे हैं, तो उतने बुद्ध जिंदा है हमें। इस काया में जिंदापन, वेदनाएं, फीलिंग्स को अगर महसूस कर रहे हैं सती से, जागृति से, तो उतने बुद्ध हमें जिंदा है या जिंदा हो गए। जहां मृतवत अवस्था है वहां बुद्ध नहीं, जहां जागृति है, जहां जिंदापन महसूस होता है वो बुद्ध है वहां, क्योंकि वहां बोध है। बुद्ध यानी बोध है, बोधी है। अगर कोई चित्त महसूस हो रहा है, भले उसका क्या करना है ये बात की बात है, तो शुरू में कम से कम महसूस हो रहा है कि ये भागदौड़ चल रही चित्त की, ये गुस्सा है, ये सुख है, ये दुख है, ये आनंद है, ये मुक्ति है। थोड़ा थोड़ा ये प्रेशर रिलीज हुआ है, टेंशन कम हुआ, ये अगर बोध होता है अंदर ही अंदर, तो बोध के कारण, बोधि के कारण, तो उतने बुद्ध जिंदा है। तो काया, वेदना, चित्त और थिंकिंग प्रोसेस, मनोविज्ञान और मनोविज्ञान से जुड़े हुए ये 5 विज्ञान, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, क्योंकि वो सब इसका है, काया के हिस्सा है ये सब। ये जितना अधिक से अधिक जानते हैं हम, मतलब हमारी सती जागृति जितने अधिक से अधिक इन धम्मों को जानती है, काया धम्म, वेदना धम्म, चित्त धम्म, मनो धम्म, और उसके अंतरक्रिया, प्रतीत्य समुत्पाद, जो भी कार्य कारण भाव, जो कुछ चल रहा है अंदर, जो कुछ भी है, उसका कोई ऐसा आप ये नहीं कर सकते, पर्टिकुलर बात नहीं कह सकते, बता सकते। जो कुछ भी है, गुस्से की बात हो रही तो गुस्सा, गुस्सा धम्म का हिस्सा है। अधम्म मतलब वो अकुशल धम्म है, क्योंकि वो दुख निर्माण करता है, तो धम्म का विषय है। दुख से मुक्ति मिल रही है, गुस्से से, द्वेष से अगर मुक्ति मिल रही है तो वो भी धम्म है। मन डिजायर के पीछे है, यातना तृष्णा के पीछे है, इच्छाओं के पीछे है, ये महसूस नहीं हो रहा है, ये अविद्या है, ये महसूस हो रहा है, वो भी धम्म है। विद्या महसूस हो रही है कि हाँ थोड़ा समझ रहा हूं, वो भी धम्म है। तो धम्म कोई एक बात नहीं, धम्म इज एवरीथिंग। धम्म इज एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन आवर माइंड, नॉट ओनली माइंड बट दिस साइकोफिजिकल एग्जिस्टेंस। मनोकायिक अस्तित्व जो है हमारा, बॉडी माइंड, इसमें जो कुछ हो रहा है वो अगर महसूस होता है तो धम्म महसूस होता है। और धम्म महसूस करने वाला जो है वो बोध और बोधि का फैक्टर है, जागृति का फैक्टर है, सती है। और सती जितनी ज्यादा प्रकाशित हो जाएगी उतना अविद्या की मात्रा कम हो जाएगी और प्रतीत्य समुत्पाद समझ में आएगा। तो हमने चर्चा की शुरुआत यहाँ से की थी कि प्रतीत्य समुत्पाद में जो दुख को जानते नहीं, लेकिन दुख को जानते नहीं क्लियरली, मतलब ये दुष्परिणाम, चित्त का विचलन, डिस्टर्बेंस, ये जानते नहीं, कारण कोई भी हो, राग हो या द्वेष हो या मोहावस्था हो, जानते नहीं, ये अविद्या समझ में आ रही कि जानते नहीं और जानना है।
और जानने के लिए जागृति का अभ्यास करना है, सती का अभ्यास करना है। ये समझदारी के साथ काम चलेगा आगे। कोई ऐसा नहीं आंखें मूंद कर बैठे और जो बताया है वो करेंगे, नहीं। हमारे अंदर क्या हो रहा है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम अपने लिए काम कर रहे हैं, अपनी समस्या समझने के लिए और सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं, कोई दूसरे का काम नहीं कर रहे हैं। तो अपने आप को समझने का काम समझदारी के साथ ही संभव है, जागृति के साथ संभव है, सती के साथ संभव है। तो सोच समझकर काम करेंगे तो होगा, नहीं तो वो शिलव्रत परामर्श कहा जाता है बुद्ध की भाषा में। केवल करने के लिए, ऐसा करने के लिए कहा है और कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सालों से बहुत ही ऑनेस्टली, बहुत ही प्रामाणिकता से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन परिणाम पर विचार नहीं कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है। तो केवल ऑनेस्टी और प्रामाणिकता इंपॉर्टेंट बात नहीं, प्रज्ञा इंपॉर्टेंट बात है, समझदारी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये क्यों क्यों ये क्यों देखना है कि ये काया आन कर रही है या पान कर रही है? ये केवल सांस देखने का काम थोड़ा है। सांस देखने के लिए हम नहीं देख रहे, ये सब कर रहे हैं। वो एक माध्यम है, वो एक जरिया है, साधन है काया में उतरने का, काया से जुड़ जाने का। क्योंकि काया से ही धम्म दिखाई देते हैं, धम्मं कायेन पश्यति। काया से ही अंदर का सब महसूस होगा, क्योंकि ये काया जिंदा है, इसमें वेदनाएं हैं, फीलिंग्स है, सुख दुख है। और सुख दुख हमें विचलित करते हैं। तो सुख दुख का ही, उस वेदनाओं के ही आधार से हमारा अगला अनुसंधान चलता है। वेदनाओं के आधार से ही भवचक्र से बाहर आना संभव है। इसलिए काया में उतर रहे हैं, इसलिए आनापान का आधार ले रहे हैं। अगर किसा गौतमी अंगुलीमाल की तरह अगर सीधा अगर उतरते हैं, जैसे बुद्ध ने बताया, और उतर गए वो लोग, अगर ऐसा होता है, और ये भी संभव है, आनापान की भी, क्योंकि आमतौर पर आनापान का आधार लेना जरूरी है, लेना चाहिए, लेना ही चाहिए, वो काम चलना ही चाहिए। लेकिन कभी कभी तीव्र यातनाएं, तीव्र दुख, जहाँ जिन जन्म मरण का सवाल है, ऐसी अगर तीव्र यातनाएं अगर आप में हैं, तो यातनाओं का बोध आपको दुख से मुक्त कर सकता है। जैसे किसा गौतमी का हुआ, अंगुलीमाल का हुआ, और पटाचारा का, और ऐसी कुछ घटनाएं जो घटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर शनै शनै, धीरे धीरे, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप अंदर उतर के जीवन के इस सत्य को जो विचलित करता है, इसको आप धीरे धीरे महसूस करके उससे बाहर आ सकते हैं। ये एक रेगुलर रेगुलर स्टेप्स है, ये रेगुलर मार्ग है, जनरल मार्ग, साधारण। कभी कभी मुझे बाबा साहब के काम के साथ ये इसकी मैं तुलना करता हूं कि बाबा साहब ने क्या किया, इतना बड़ा आंदोलन कैसे किया, और कितने
कम उम्र में, कम 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 65 साल जिए केवल वे। और 65 साल में उन्होंने जैसे 500 साल का काम किया है या 1000 साल का काम किया। क्यों किया? क्योंकि अछूतता अछूतता की अस्पृश्यता का जो प्रश्न था या है, वो जो समस्या है, वो जीवन मरण की समस्या है। वो जीवन मरण की समस्या है। हमने एक जो वीडियो वायरल किया है, शायद आप देखिए, उसमें 1920 का बाबा साहब का पहला भाषण है, जिसके मतलब बहिष्कृत परिषद में दिया हुआ पहला भाषण है 21 मार्च 1920 का, जिसमें शाहू महाराज उपस्थित थे। कोल्हापुर का मानगांव का भाषण है। उसका एक एक 30 सेकंड का एक वीडियो मैंने वायरल किया, मतलब पढ़ के दिखाया। उसमें बाबा साहब ने कहा है, मूल समस्या बताई है, मूल समस्या बताई है कि क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है, उन्होंने कहा है कि जिस हिंदू धर्म के हम घटक हैं, उस हिंदू धर्म का व्यवहार दो आदि तत्वों के आधार से चलता है। एक जन्म सिद्ध पात्रता अपात्रता, दूसरा जन्म सिद्ध पवित्रता अपवित्रता। इन दो आदि तत्वों के आधार से हिंदू धर्म का, हिंदू समाज का संगठन 3 वर्गों में हुआ है। एक जो सबसे पात्र और सबसे पवित्र जो वर्ग है, जिसे ब्राह्मण वर्ग कहा है। दूसरा वर्ग जो है, जो ब्राह्मणों से कम पात्र और कम पवित्र है, वो ब्राह्मणेतर वर्ग। और तीसरा वर्ग है जो जन्म से ही अपात्र है और जन्म से ही अपवित्र है, वो बहिष्कृत लोगों का वर्ग है। तो ये 3 जो वर्ग है, ये हिंदू समाज के 3 वर्ग जानबूझकर निर्माण किए हैं। और वो इसलिए निर्माण किए हैं क्योंकि लोग अज्ञान में हैं, लोग अविद्या में हैं, तो लोग मान गए ये, और वो परंपरा अभी भी जारी है। लेकिन ये हमारे अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें अपना ही भान नहीं, तो क्या पात्र है या पात्र है, पवित्र है अपवित्र है, क्यों हम किसी के पीछे जाते हैं, क्यों अपने आप को नहीं समझ पाते। ये समझ में आने के लिए अपना भान चाहिए, अपनी सती चाहिए। हम जिस व्यवहार का हिस्सा है, जिस समाज का हिस्सा है, जिस जाति का हिस्सा है, जिस धर्म का हिस्सा थे या अभी है, वो समझना चाहिए। लेकिन वो समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि हम जो है, जो जी रहे हैं, जो जीवन जी रहे हैं, इसके साथ हमारा कनेक्शन नहीं है, इसलिए समझ नहीं पा रहे। तो अगर ये समझना है तो भान होना चाहिए, जागृति होनी चाहिए, सती होनी चाहिए। और उसका टेक्निक तंत्र, ये कोई किसी का बताया हुआ, मतलब आर्टिफिशियल तंत्र टेक्निक नहीं है, ये कृत्रिम, ये नैसर्गिक तंत्र है जो हर मनुष्य में जैसे छुपा है। मनुष्य में वो तंत्र, सती का तंत्र छुपा है। क्यों छुपा है? क्योंकि हर मनुष्य, हर प्राणी यातनाओं से मुक्त होना चाहता है, कारण कोई भी हो। या भी जो हमने चर्चा की, वो सामाजिक व्यवस्था की हो, या हमारे जीवन जीने का ढंग, या हमारी मानसिकता हो, हमारे संस्कार हो, कोई भी हो, वो जानते नहीं
लेकिन उसका परिणाम भुगत रहे हैं। तो ये परिणाम जो यातनादायक है, दुखदायक है, उससे बाहर आने की हर कोई मनुष्य प्रयास करता है, लेकिन उसके समझ में नहीं आता कि कैसे बाहर आना। तो ये बात बुद्ध ने बताई है कि इससे बाहर आना है तो अपने आप को उससे बाहर लाना पड़ता है, या बाहर आ सकते हैं। और वो सूत्र है जागृति का सूत्र, सती। ये मुझे लगता है कि बुद्ध का अलग अनुसंधान है, लेकिन ये काम हो रहा है क्या, ये अभी थोड़ा सोचने का समय है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत समय बीत गया अभी 1956 के बाद, बहुत कुछ सीखा है हमने। वो गाना है ना, वो सब कुछ सीखा हमने, ना सीखे होशियारी, हम हैं अनाड़ी। तो अनाड़ी है ना, अगर जानते नहीं जीवन को, तो सब कुछ सीखा है, ये पता है, वो पता है, ये मालूम है, वो मालूम है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, ये ध्यान किया है, वो ध्यान किया है, इसको मानते हैं, उसको मानते हैं, लेकिन परिणाम क्या हुआ? तो ये भी सती का अभ्यास है, ये भी सती का अभ्यास। सती कोई ऐसी पर्टिकुलर बात नहीं, क्योंकि जिस 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 जिसका हमारे जीवन पर असर होता है, वो सारा सती का विषय है, क्योंकि वो धम्म है, क्योंकि उससे मानसिकता तैयार होती है ना, मन तैयार होता है, चित्त तैयार होता है, चित्त विकृत होता है और डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। हम्म हमारी चर्चा सही चल रही है या कुछ कहना है आपको? आज खुली चर्चा करेंगे, खुली। हाँ हाँ, बोलिए सर, घनश्याम दास जी। ठीक है सर, ओके। चल रही है, सही चल रही है चर्चा। जी। नहीं, केवल चर्चा, मतलब आपको क्या लगता है, ये भी बताएं, क्योंकि चर्चा से संतुष्ट है नहीं, ये नहीं, हमें ये सचमुच ऐसा चल रहा है क्या, ऐसा हो रहा है क्या, हम क्या कर रहे हैं ये पता ही नहीं चल रहा, सही दिशा में सही कह जा रहे हैं आप। रहे हैं नहीं जा रहे हैं, इसकी गारंटी है क्या हमको? अभी मैंने सवाल का परीक्षण करके देखा और प्रतिसमुत्पाद के 0 सर्कल से देखा, अच्छा लगा, और गहराई में उसका शारीरिक अंगों पर भी प्रभाव पड़ा और मानसिक चित्त के अंदर उसका प्रभाव पड़ा। मूल कारण लोभ में और द्वेष में देख करके फिर उसका जो होता है, फिर हम वो देखते हैं, तो वो उससे चित्त मुक्त होने लगता है। मूल कारण प्रतिसमुत्पाद का लोभ मोह और द्वेष जो देखते हैं, अगर वो मूल कारण से अगर हम देखते हैं, तो उससे, उस आदत का, उस बात से और उस चीज का लिंक टूटने लगता है, जुड़ाव खत्म होने लगता है, जो अविद्या के कारण हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो उससे मुझे, अभी मैंने देखा खुद को, तो उससे मुझे अच्छा लगा, काफी तनाव मुक्त हुआ, और जो चीजें अविद्या के कारण पनप रही थी, उसको सही मूल कारण ढूंढ करके उसको देखा। साधुवाद आपको। आपको साधुवाद देते हैं कि ये
ये सती का और जागृति का मतलब विकास का प्रतीक है। अगर हम समझ रहे हैं तो सती जागृति का विकास है वो, लेकिन इसमें अनित्यता भी है, फिर भूल सकते हैं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप वो उतरने का अभ्यास जारी रहना चाहिए और गहराई में उतरना चाहिए। और हम उतर रहे हैं, कुछ लोग उतर रहे हैं अभी अभी। मुझे क्या लगता है हम्म, कि जो आनापान सती का जो था काया, हम्म, काया से चित्त की तरफ, काया वेदना और चित्त की तरफ जाना है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य समझने से, प्रतीत समुच्चपाद के चक्र को देखने से, मूल को देखने से, फिर उसके अविद्या और उसके 12 कड़ियों को देखने से यह प्रतीत होता है कि हमारा में जो तथागत की जो अ, धम्म का जो उद्देश्य है कि पहले आप अपने आप से कनेक्ट हो, वेदनाओं को देखें, वेदनाएं किस प्रकार की हैं चित्त के अंदर, फिर उसका मूल स्रोत प्रतीत समुत्पाद के नियमों के अनुसार देख करके आप उससे मुक्त हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगा। सही है। लेकिन प्रतीत समुत्पाद जो है कार्य कारण भाव, जब तक ये चारों अवस्थाएं मतलब चारों घटक जो है हमारे अस्तित्व के, काया वेदना चित्त और मनोधम्म, ये जब तक क्लियरली महसूस नहीं होती तब तक प्रतीत समुत्पाद भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हाँ, इसमें, उसके बाद ही हाँ, होता है ना, क्योंकि हाँ ये नामरूप अस्तित्व पहले समझ में आना चाहिए क्लियर। है। बिल्कुल। बॉडी माइंड, तो माइंड मतलब वेदना चित्त, चित्त वेदना चित्त और मनोधम्म वो नाम का हिस्सा है और ये काया में है, इसलिए काया में उतरना है। तो ये जो है ये इंटरकनेक्शन। और काया में उतरने वाली जो वेदनाएं हैं वो चित्त के साथ कैसी जुड़ी है? हाँ, चित्त का परिणाम वेदना है और परिणाम से कारण तक जाते हैं हम जी। हमेशा। और वो परिणाम कारण पर, जो है मूल में प्रतीत समुत्पाद के नियम के मूल में छिपा है, लोभ क्रोध और मोह में। हाँ, प्रतीत समुत्पाद कार्य कारण भाव ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है, गतिशील प्रोसेस है, वो कोई स्थिर बात नहीं। जी जी। वो गतिशील प्रोसेस है। तो जब तक गति में नहीं उतरते काया वेदना चित्त मनोधम्म के, उस स्रोत में नहीं उतरते, स्रोतापन्न, जब तक स्रोत में नहीं उतरते तब तक कार्य कारण भाव महसूस नहीं होता, मतलब प्रतीत समुत्पाद नहीं महसूस नहीं होगा। जी जी। और प्रतीत समुत्पाद एक बहुत वो जीवन का दर्शन है, वो जीवन जीवन दिखाता है वो कि दुख है, दुख का कारण आपका जन्म है, जन्म जरा व्याधि मरण है, उसका कारण आपका बनना है, इस नाम इस भौतिक अस्तित्व का, जिंदा काया का बनना है, भव है, उसका कारण उसमें कुछ ना कुछ ऐसा उपादान हुआ है, ऐड होते गया है, आदान अंदर, उप आदान अंदर लेना, मतलब ये जो उम्र बढ़ती बढ़ती यहाँ तक आई है तो कुछ ना कुछ आदान हुआ है तभी बढ़ा है ये शरीर और मन और चित्त, ये आदान होते होते ही यहाँ तक आया है। तो इसके पीछे तृष्णा तृष्णा है, इच्छाएं हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ लेने की इच्छा है इसलिए लिया गया है जी जी। और अपना ये बन गया है। तो उपादान ही आत्म भाव है, मैं है, सेल्फ है। तो तृष्णा के कारण ये मैं मेरा हो गया वो, और तभी यह सारा प्रपंच है अंदर का और बाहर का। हाँ, तो उपादान के कारण है, उसके पीछे तृष्णा है। तृष्णा इसलिए क्योंकि वेदना है, फील हो रहा है, अच्छा बुरा सही चाहिए नहीं चाहिए, इसको इसको अंदर ले लो और इसको बाहर ढकेलो, अंदर ले लो बाहर ढकेलो, राग और द्वेष, चाहिए नहीं चाहिए, इसको इसको अपना बनाओ, इसको खत्म करो। तो ये सब अविद्या में चल रहा है, ये सब अविद्या में चल रहा है। तो अविद्या सभी तरफ है। तो ये तृष्णाओं के कारण अ, उपादान होता है,
और तृष्णा वेदनाओं के कारण है, फील हो रहा है अंदर। वेदना, वेदना आपको फील हो या ना हो, वो जागृति का विषय है। वो रियलाइज होना, वो महसूस होना, ये सती का जागृति का विषय है। लेकिन हमें वो फील होती है या नहीं होती है, जागृति है या नहीं, वेदना तृष्णा उपादान उसका काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अविद्या में होता है। हम नहीं जानते क्यों हो रहा है, लेकिन हो रहा। मुझे नहीं पता मैं 68 साल का हूं, मतलब क्या क्या हूं मुझे नहीं पता, तो हो गया। मुझे नहीं पता मैं इतना बड़ा कैसे हो गया, मुझे जन्म भी याद नहीं, और इतना बड़ा क्यों हुआ ये भी याद नहीं, पता नहीं, मुझे याद नहीं मतलब पता नहीं। तो ये वेदनाएं जो है वो हमारे अविद्या में क्रिएट होती है, और उसका कारण स्पर्श है। स्पर्श मतलब ये जीवन, मतलब हमारी काया जिसके साथ ये इंद्रिया जुड़ी है, इसका इसका बाहर से कांटेक्ट है। आंखें देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघता है, जीभ स्वाद लेती है, और काया का स्पर्श। तो ये स्पर्श जो है 5 इंद्रियों का तो स्पर्श के कारण ये वेदनाएं हैं, और स्पर्श का कारण हमारी इंद्रियां हैं, षड आयतन। सही कह रहे हैं ना? षडायतन से स्पर्श है, 6 इंद्रिया है, आंख कान नाक जीभ त्वचा, और 6 इंद्रिया नहीं, 6 द्वार, षडायतन, जिसके कारण इनपुट होता है। सब जो दिखाई देता है वो चाहिए, इनपुट होता है, सुनाई देता है चाहिए, इनपुट होता है, संस्कारित होता है। तो षडायतन के कारण स्पर्श है, और षडायतन जो है वो इस बॉडी माइंड से कनेक्टेड है। ये 6 इंद्रिया जो है, 6 विज्ञान जो है, नाम रूप से जुड़े हुए जो विज्ञान है, काया श्रोत्र मतलब चक्षु विज्ञान, श्रोत्र विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काया विज्ञान और मनोविज्ञान, ये जो 6 विज्ञान है, इसके कारण ये सब ये नाम रूप बना है, और ये सब संस्कारों के कारण हुआ है, और इसके पीछे अविद्या छुपी है, इसमें अविद्या है। तो ये जो कार्य कारण भाव है, ये क्लियरली समझ लेना बुद्धि से संभव नहीं, केवल तर्क से संभव नहीं। ये सीधा उतरेंगे, अंदर उतरेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वेदना महसूस होंगी, कहीं ना कहीं तृष्णा महसूस होगी, कहीं ना कहीं चाहत, और जानते नहीं ये भी जान जाएंगे, अविद्या भी महसूस होगी, उपादान का काम चल रहा है, अंदर लेने का काम चल रहा है, ये भी महसूस होगा, दुख भी महसूस होगा, कुछ भी महसूस हो सकता है। वो क्रमशः ही महसूस होगा ऐसा नहीं, लेकिन बाद में सब इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हैं। क्योंकि पहले तो ये सब पसारा जो है, क्या मराठी में पसारा कहते हैं, और हिंदी में जो फैला है, फैला हुआ ऐसा दिखाई देगा, लेकिन बाद में समझ में आएगा ये यहाँ से यहाँ क्यों है, ये वहां क्यों है, अरे हाँ इसका संबंध इससे है, ये मुझे लगा ये इसके लिए ये चाहिए, इसलिए ये आया, इसको लाया, और इसके लिए ये बिजली चाहिए, तो फिर वो आ गई, फिर उसके लिए वायर चाहिए तो वो आ गया, फिर उसके लिए वो चाहिए, तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। वैसे अंदर का भी जो जो महसूस होता है वो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये धीरे धीरे सती से जागृति से महसूस होता जाएगा, इसलिए सती साधना। तो थोड़ी गुत्थी है, लेकिन जब गुत्थी तक है समझ में असल नहीं आता तब तक गुत्थी है, बाद में वो एक एक करके। बिल्कुल सर, हाँ गुत्थी है। गुत्थी है। तो हाँ सर, गुत्थी अविद्या के कारण गुत्थी है। तो जब विद्या आती है, समझ बढ़ती है,
जागृति बढ़ती है, जागृति का प्रकाश बढ़ता है। ये प्रकाश है, इसलिए ये आपको दिखाई दे रहा है और मुझे सब दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रकाश है। तो जागृति का प्रकाश, सती का प्रकाश, बोध का प्रकाश, बोधि प्रकाश, बोधि का प्रकाश, उसमें सब अस्तित्व जो है, जीवन जो है, वो क्लियरली पहले दिखाई देगा, फिर समझ में आएगा। इसलिए सारे प्रयास चल रहे हैं, साधना प्रयास चल रहे हैं। तो समझदारी के साथ करेंगे तो साधना अच्छी होगी। समझ नहीं लेंगे तो आएंगे, बैठेंगे, जाएंगे। और सर शब्दों में नहीं है सर, हैं? शब्दों में कुछ महसूस करने में। करने की, क्योंकि जागृति को ही, बुद्ध को ही समझ में आता है धम्म। इसका मतलब वही है कि जब तक जागरूक नहीं होते तब तक ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि तर्क जो है, तर्क केवल, बुद्धि केवल एनालिसिस करने का काम करती है। ये है, वो है। नाम देने का इसलिए इस रूप में वो नाम है। वो केवल शब्द क्रिएट करती है, वाक्य क्रिएट करती है, भाषा क्रिएट करती है, अभिव्यक्ति। लेकिन वो किस कारण सब निर्माण हुआ है, ये समझ की बात है, समझदारी की बात है, सती की बात है। इसलिए इसे कभी कभी ये भी कहा है बुद्ध ने कि धम्म अतक्क वचर है। धम्म शब्दों से समझ में नहीं आता, धम्म रियलाइज करने की बात है, धम्म जान लेने की बात है, बोध की बात है, बोधि की बात है, बुद्ध की बात है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि बुद्ध ने बुद्धत्व के बारे में, मतलब प्राप्ति के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया। प्राप्ति कैसे हो सकती है उस मार्ग के बारे में बताया, इसलिए धम्म मार्ग है। मार्ग बताया है, प्राप्ति नहीं बताई। प्राप्ति अब हर एक को करनी है, प्रयास करने हैं। मार्ग पता है लेकिन मार्ग पर चले नहीं, तो फिर पहुंचने का कोई सवाल नहीं, प्राप्ति का कोई सवाल नहीं। तो मार्ग के बारे में बात करते जाएंगे। बहुत अच्छा मार्ग, बहुत बढ़िया मार्ग। और वहीं पर बैठेंगे, मार्ग के शुरू में ही बैठेंगे और वहां से मार्ग को देखेंगे और मार्ग के बारे में चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तालियां बजाएंगे। बहुत अच्छा, वाह, क्या बहुत बढ़िया बात। लेकिन मैं नहीं चलूंगा, मुझे नहीं, समय नहीं उतना, क्या इतना काम पड़ा है। बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। चरथ, चलना है। बहुत सुंदर सर, हाँ, बहुत धम्म सुंदर, धम्म सुंदर ही है। बहुत बहुत पुण्यानुमोदन सर, धम्म बहुत बहुत सर। पुण्यानुमोदन। धम्म गहरा है, नमस्कार। धम्म सागर है, गहरा है। कितने कितने उतरेंगे उतना समझ में आएंगे, जितना उतरेंगे उतना समझ में आता है। तो सती के साथ अनापान के आधार से काया में चेतना, चित्त, वेदना, चित्त, मनोधम्म, सब इस समुंदर का मंथन करेंगे, सागर का मंथन करेंगे और समझदारी के साथ करेंगे। क्या टेक्निकल नहीं है, ऐसा ऐसा करो और चल, नहीं, सचमुच, सचमुच। और ज्ञान ज्ञान पर ज्यादा भरोसा नहीं रखेंगे। पता कितना है ये नहीं इम्पोर्टेंट, मार्ग कितना पता है और मार्ग का विश्लेषण कितना पता है और मार्ग
का पठन पढ़ाई कितनी की है और कितने सुत्त पठन, कितना सुत्त पठन किया है और कितना धम्मपद याद है और कितने सुत्त पता है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए वो पटिसेन को एक ही गाथा याद थी और एक ही गाथा से मुक्त हो गया वो, एक ही गाथा उसको याद रही। सब पापस करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त, नहीं मतलब कोई भी एक गाथा, यही गाथा ऐसा नहीं, कोई भी एक गाथा ठीक से समझ लेनी, मतलब शब्द समझ लेने, शब्दों के पीछे का अर्थ, गर्भितार्थ, मतितार्थ और शब्दहीन अर्थ। कभी कभी अर्थों को शब्द नहीं दे सकते, शब्दों के अर्थ निकलते हैं लेकिन अर्थों को शब्द नहीं दे सकते। अर्थ महसूस करने की बात है, रियलाइज करने की बात है, बोध की बात है, बोधि की बात है, उसमें कोई शब्द नहीं। तो मेरे ख्याल से रुकेंगे अभी, कुछ इम्पोर्टेंट सवाल है तो चर्चा कर सकते हैं, कोई मुद्दा है तो, नहीं तो यहाँ पर रुकेंगे। नहीं सर, सबको नमो बुद्धाय। तो आज आपके उससे सार रूप में दो लाइनें कहना चाहेंगे कि जो सम्यक दृष्टि से जो यानी जो धम्ममय जीवन से हमारी जो जीवन शैली, लाइफ स्टाइल अच्छी होती है, ये सब जो आपने बताया सती ध्यान से ही आती है। और साधना सती से समाधि तक पहुंचना, ये हमारा उद्देश्य और उसी से मुक्ति है। दुख ही हमको सती की ओर ले जा सकती है। ये चीजें बहुत मतलब समझ में आ रही हैं। और जब इन सब चीजों में उतरते हैं ये है तो बस दिल से वही शब्द निकलते हैं कि तेरी रहमतों में कोई कमी नहीं, मेरे एहतियात में ढील है। तेरी रहमतों में कोई कमी नहीं, मेरे एहतियात में ढील है। और बुद्ध ही श्रेष्ठ है, उनका धम्म ही श्रेष्ठ है। तो उस धम्म में जीवन से वो जो नैसर्गिक जीवन जो है, उससे जब इसमें सती के माध्यम से उतरते हैं तो बस यही लगता है कि कोई कैसे तुझसे मुझे जुदा करे, मैं अटूट प्यास हूँ, तू झील है। और ये जो है तो बस यही बस नैसर्गिकता की ओर, आपका धम्म मय जीवन के और आपका ये जो सतत जो हम लोगों को जो पॉइंट मिल रहे हैं, निर्देशन मिल रहे हैं, ये बहुत कल्याणकारी हैं और बहुत अच्छा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमो बुद्धाय जय। आप ग्रहणशीलता से सुनते हैं इसलिए बात हो रही है, बात बढ़ रही है। जय भीम सर, जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय। रुकते हैं यहाँ पर।